आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हर पेरेंट के लिए, चाहे उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है चाहे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे आप बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं और बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि हम बच्चे को इंजेक्शन जो वैक्सीनेटेड हैं वो लगवाएं, इतने महीने का हो गया तो ये करें। जब आपका बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो 3 महीने से लेके आप बच्चे की 3 साल तक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करवाएं। बच्चे की जो डेवलपमेंटल चेकलिस्ट है उसको चेक करते रहा करें। 3 महीने से साल तक का बच्चा क्या कर लेता है, उसमें उसकी सोशल इंटरेक्शन क्या होती है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी स्पीच क्या होती है। 2 साल के बच्चे का वॉकिंग, चलना फिरना, बोलना, 3 साल के बच्चे का सोशल इंटरेक्शन, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कंसर्न होना चाहिए। जैसे आप दूसरी वैक्सीनेशंस करवाते हैं ऐसे आपके पास डेवलपमेंटल चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिसके अंदर आप देखते जाएं कि मेरा बच्चे की एज ये हो गई है तो इस एज में बच्चा क्या क्या कर लेता है, क्या मेरा बच्चा ये कर लेता है। अगर वो नहीं करता तो वो रेड फ्लैग्स होते हैं। रेड फ्लैग्स जिसको कहते हैं कि अलार्मिंग चीजें हैं जिसके बारे में आपको फिक्रमंद होना चाहिए। अगर आपका बच्चा सोशल स्माइल नहीं दे रहा, जिस ईयर में जिन मंथ्स में 3 मंथ्स का बच्चा सोशल स्माइल देता है आपका बच्चा नहीं दे रहा तो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग है। आपका बच्चा टाइम पे चलता नहीं है, आपका बच्चा टाइम पे बोलता नहीं है, टाइम पे खाता नहीं है, च्यू नहीं करता, इसके बाद सोशल इंटरेक्शन नहीं है, रोता रहता है, क्या चीजें हैं। आप उसकी जो एज के मुताबिक उस चीज को फाइंड करें। एक एज होती है जो कि डेवलपमेंटल एज होती है, एक एज होती है जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक एज होती है जो मेंटल एज होती है। मेंटल एज, डेवलपमेंटल एज ये सेम होती है कि आपके बच्चे की ब्रेन की जो ग्रोथ है वो कहाँ पे है। ये नहीं जरूरी कि जी बच्चा 2 साल का होगा तो पता चलेगा कि बच्चे को ऑटिज्म है, एडीएचडी है, कोई और डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो आप जो है उसको फाइंड करेंगे उसकी एज के मुताबिक। आपने नॉर्मल बच्चे देखे हैं, आप अपने बच्चे को देखें कि क्या चीजें हैं जो एक नॉर्मल बच्चा कर लेता है, मेरा बच्चा नहीं कर पाता। आप किसी एज का वेट नहीं करें। मोस्टली लोग कहते हैं जी ये 3 साल का होके, हमारे बाकी बच्चे भी 3 साल के होके बोले हैं, 3 साल के होके चले हैं, 4 साल के नहीं। अगर अल्लाह ना करे वो नहीं चलेगा या नहीं उसकी वो आएगी तो वो तो उसका टाइम वेस्ट हो गया। पहले ही उसकी जो दिमाग की उम्र है वो कम है, बाकी आप वेट पे लगा देते हो तो और चीजों में कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे? जब आपको लग रहा है कि रेड फ्लैग है, सिम्टम्स आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे को पूरा पूरा डायग्नोसिस मिले कि इसको ऑटिज्म है। छोटे से बिहेवियर भी आपको, सिंगल बिहेवियर भी नजर आ रहा है ना कि आपके बच्चे के अंदर है या आपके बच्चे के नॉर्मल बच्चे से डेविएट कर रहा है बिहेवियर, फौरन किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें काइंडली। जैसे आप बाकी मेडिकल इश्यूज के लिए जाते हैं, वैक्सीनेशंस के लिए जाते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, जो बच्चा 2 महीने का हो गया तो इसको ये वैक्सीनेशन करनी है, 3 का तो ये है, 6 महीने का तो ये है, साल का तो ये है, इसको जर्म्स नहीं लगने चाहिए, इसको ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो हो जाता है उसके पहले 3 साल इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच है कि उन सालों में बच्चे की डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है। उस डेवलपमेंटल ग्रोथ के एक एक प्रोसेस के ऊपर आप ध्यान दिया करें, कैसे हो रही है, कैसे डेविएट कर रही है और कैसे इसमें चेंजिंग्स आ रही है। ये आप लोगों पे है, आप पेरेंट्स से बच्चे को नहीं पता। आपने देखना जब बच्चा 4 साल का होता है तो फिर हमें पता चलता है बच्चे के अंदर ये मसला है, 3 साल का हो जाता है फिर हमें पता चलता है बच्चे के अंदर ये मसला। तब टाइम बहुत आगे निकल चुका होता है और थेरेपी को टाइम लगता है। पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं जी बच्चे को एडीएचडी है, ऑटिज्म है,
स्पीच डिले है, ये है वो है, तो इसको कौन सी मेडिसिन दे। देखिए, हर चीज की मेडिसिन नहीं होती, कुछ चीजें थेरेपी से हम दूर करते हैं। थेरेपी जो है वो बच्चे को, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बच्चे को स्लोली और स्टेडीली जो है उसको लेके चलता है, उसकी ब्रेन की ग्रोथ करता है, उसका जो गैप होता है, उसकी मेंटल एज, वो क्रोनोलॉजिकल एज की जो ज़बानी उम्र है और जो उसकी दिमाग की उम्र है, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको कवर अप करता है जो थेरेपी होती है। और ये बच्चे की नीड पे डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सी थेरेपी चाहिए। उसको एबीए थेरेपी चाहिए, साइकोलॉजिकल थेरेपी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, प्ले थेरेपी चाहिए, या स्पीच थेरेपी चाहिए, उसको कौन सी थेरेपी चाहिए। तो जो थेरेपी काम करती है वो मेडिसिन काम नहीं कर सकती। मेडिसिन होती है डिफरेंट डिसऑर्डर्स, बिहेवियर्स के लिए नहीं होती, वो होती है जो बाकी डिजीजेज होती है उनके लिए होती है। और आपको बाज एडीएचडी, हाइपर एक्टिविटी के लिए मेडिसिन होती हैं, लेकिन ऑटिज्म के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती कि आपको कहें जी ये मेडिसिन है, ये आप खा लें तो आपके बच्चे के जो ऑटिज्म की सिम्टम है वो गायब हो जाएंगे, आपका बच्चा बोलने लग जाएगा, आपका बच्चा ये हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा नहीं बोलता तो उसको जरूरी नहीं ऑटिज्म है, उसको स्पीच डिलेज भी हो सकते हैं। और अगर आपका बच्चा बोलता है तो ये नहीं आप कहेंगे उसको ऑटिज्म नहीं है, उसके बाकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, उसको चेक करें। तो काइंडली ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको खुद अंडरस्टैंड किया करें, इसके बारे में देखा करें, पढ़ा करें और थेरेपी की तरफ जाया करें। तो जब आप थेरेपी की तरफ जाओगे, आप देखोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी और आप अपने बच्चे के अच्छे थेरेपिस्ट बने। आप देखिए, आपने ज्यादा काम करना है, एक थेरेपिस्ट आधा घंटा घंटा थेरेपी देता है, बाकी जो सारी चीजें हैं पेरेंट्स को डील करनी है, पेरेंट्स के साथ उसने बाकी के आवर्स स्पेंड करने हैं। तो आप काइंडली उसको उसकी थेरेपी के सेशन ऑब्जर्व किया करें और उसको देखा करें बच्चे की किस बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है। और हर बिहेवियर को मैनेज करने के डिफरेंट तरीके हैं और हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे को डिफरेंटली ट्रीट करना है, उसको हम एक ही तरीके से नहीं कर सकते, ये स्पेक्ट्रम्स होते हैं, आपने उस चीज को लेके चलना है। थैंक यू सो मच।